हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 121, 108 ये फिगर चल रहा है। दोनों ही खेमे थोड़े खुश हैं, थोड़े परेशान हैं, थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा गम है। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। किशनगंज में बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। किशनगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है करीब 5409 वोटों से। एमआईएम को 1826 वोट मिले अभी तक, और बीजेपी लेकिन इस सीट पर किशनगंज में आगे चल रही है। 9972 वोट 9972 वोट बीजेपी को मिले और 5409 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। किशनगंज सीट काफी ज्यादा कम्युनल सीट भी कहा जाता है इसको, कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी आबादी है। सुधांशु त्रिवेदी, इसी इलाके में जाके जय श्री राम का नारा दिया गया था, इसका फायदा मिलता दिख रहा है। अभी आपने बताया कि किशनगंज सीट पर हम आगे हैं। बीच में एक समय ऐसा आया था कि राघोपुर में तेजस्वी हो गए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के चुनाव के संदर्भ में कोई भी पूर्वानुमान लगाना इतना आसान और सहज नहीं। आप याद करिए 2015 के चुनाव में जिस दिन मतगणना हो रही थी, शुरुआत में हम आगे थे 10 साढ़े 10 बजे तक, और इतना आगे लग रहे थे कि हम लोग आश्वस्त हो गए थे, और कुछ अति उत्साही नेताओं ने अपने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी कर दी थी। परंतु उसके बाद परिस्थिति मिठाई खा ली थी, जलेबी खा ली थी। हाँ, शुरू में आप देखें कि महागठबंधन आगे था, अब परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। मेरा यह मानना है कि जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए, हमें कोई निश्चित धारणा नहीं बनानी चाहिए कि कितने अंतर से कौन जीता। यद्यपि हमारी अपनी जो फीडबैक है उसके अनुसार जो कुछ दिख रहा है, इससे कहीं बेहतर स्थिति में नतीजे हमारे पक्ष में होंगे जब अंतिम परिणाम हमारे सामने होंगे। एक बात बताइए सुधांशु जी, यहाँ सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों तमाम मेहमान आते जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी का जादू लगातार कम हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है? और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, उनका तर्क में ये कहा कि 19 के लोकसभा चुनावों के बाद जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी को नुकसान पहुंचा, और बीजेपी के स्टार कैंपेनर है नरेंद्र मोदी। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, या फिर अब बिहार। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। 2012 से जब मोदी जी का प्रधानमंत्री को लेकर जनमत सर्वेक्षण और भिन्न भिन्न एजेंसीज के द्वारा समय समय पर कराने वाले सर्वेक्षण शुरू हुए हैं, सदैव मोदी जी ने 60% से अधिक की जनता की पसंद बना के रखी है। एक समय में जरूर वो 50-55 के आसपास 2016 में चले गए थे। तो आप सोचिए, यदि एक दशक से सभी सर्वेक्षणों में वो 60% से अधिक प्रधानमंत्री की पसंद है लोगों की, तो ये अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और जनता के प्रति उनके सम्मान का प्रमाण है। अब जो राज्यों में बात आती है, देखिए, राज्य का जो चुनाव होता है उसमें स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। जैसे केंद्र में पार्टी और नेता महत्वपूर्ण होता, राज्य में थोड़ा प्रभाव कम हो जाता। आप नगर निगम और जिला पंचायत में चले जाएं तो और व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ जाता है, और कारपोरेटर का चुनाव, नगर सेवक का चुनाव लड़ लीजिए तो उसमें निर्दलीय भी कई बार बहुत जीत जाते हैं। तो उस प्रकार से उसका एक प्रभाव रहता है। सुधांशु जी, ये जो किशनगंज से खबर आई है ना, उसको जरा सा बाइफिकेट करना इस वक्त जरूरी हो जाता है। सबसे कम्युनल सीट उसे कहा जाता है। यशवंत देशमुख भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप यशवंत, इसके पीछे वजह क्या लग रही है? वो जो अलग अलग पार्टियों से कैंडिडेट आए थे, वो इतने भयंकर तौर पर वोट कटवा साबित हुए कि कांग्रेस को यहाँ पर सीट ना मिलती हुई दिखी, और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को। देखिए, जितनी भी कम्युनली चार्ज सीट्स हैं ना, उनके ट्रेंड्स को बहुत ही सावधानी से लीजिए। उसका कारण यह है कि जो पोलिंग बूथ हैं वहां पे, वो इतने ज्यादा वन वे और द अदर जाते हैं। मतलब अगर कोई पोलिंग बूथ इस मोहल्ले का है जहां मुस्लिम मतदाता है, जब उसका बूथ का ईवीएम खुलेगा तो एकदम से लीड आरजेडी के पक्ष में जाएगी पूरी। और जब अगर कोई ऐसा पोलराइज्ड हिंदू मोहल्ले का ईवीएम खुलेगा तो एकदम से लीड मुड़ के बीजेपी की तरफ जाएगी। तो इन कम्युनली चार्ज एटमॉस्फेयर वाली जो सीटें हैं, वहां पर हर राउंड के ईवीएम से लीड एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग होने की उम्मीद रहती है। इसलिए इन्हीं इलाकों से रिवर्स पोलराइजेशन भी साफ तौर पर दिखता है। फिर बता दें आपको, नीतीश प्लस 121, तेजस्वी 108, पासवान 6 और अन्य के खाते में 8। अब आपको इलेक्शन कमीशन की साइड से थोड़ा डिटेल में कुछ बताना चाहते हैं विजय विद्रोही। देखिए, इलेक्शन कमीशन की साइट के अनुसार 243 में से 241 सीटों का रुझान सामने है, और उसके 243 में से 241 सीटें, 241 का रुझान सामने है, जिसमें जो नीतीश की पार्टी है उनको 130 सीटों पर
नीतीश गठबंधन को 130 सीटों पर रुझानों में वो आगे है और आरजेडी प्लस जो है लालू की पार्टी वो 100 से नीचे पहली बार डबल डिजिट 99 पर ही आगे है, ये रुझान है। लेकिन अभी 50-60 लाख वोट ही गिना गया है। माना जा रहा है कि करीब 4-4.5 करोड़ वोट पड़ा है, तो अभी बहुत वोटों की गिनती होना अभी बाकी है। दरअसल इस बार जो बूथ थे, बूथों मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो गिनती है उसमें भी टाइम लगेगा और नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। 55 मतदान केंद्र है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो जो टाइम होता था वो बढ़ेगा, 2-4 घंटे तो आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग टेबल्स 15 की जगह अब 7 हो गए, बिल्कुल आधी स्थिति। बिल्कुल रूबिका, जो बात विजय जी कह रहे थे उसी बात को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज की जो बात है ना, वो लगातार आरजेडी का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। और ये बात सही है कि आरजेडी ने सीटें भी ज्यादा लड़ी थी, 144 सीटें लड़ी थी और भाजपा ने 110 सीटें लड़ी थी, लेकिन लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में सिमटती हुई और धीरे धीरे जेडीयू का भी जैसे जैसे ईवीएम खुल रहे हैं। आंकड़ा बदल सकता है, तो कितना बदलेगा? 121, 108 कितना बदलेगा? देखिए क्लोज रहेगा अब जो लग रहा है। पहले लग रहा था कि आरजेडी आगे रहेगी, अब ये क्लोज लग रहा है। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर वीक लिंक आरजेडी के लिए है वो है कांग्रेस। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 30% पे भी नहीं आ रहा, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट जो है वो 50%। गले की फांस कांग्रेस बन सकती है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। आप देख लीजिए। दूसरा जेडीयू जो है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा कर रही है, पूरा राउट नहीं हुआ जेडीयू। जी आप देख लीजिए, माले जो 19 सीटों पे लड़ रही थी वो 12-13 पे आ गए है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो 70 सीट तो ले ली, लेकिन कांग्रेस के पास उम्मीदवार उतने बेहतर और मजबूत उम्मीदवार लड़ने को लड़ ली है, बस लड़ने को लड़ ली है। लड़ने को लड़ लिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सबसे कमजोर सीटें उसको दी गई हैं। एक तो संगठन उसका नहीं था, और आरजेडी से जो सीटें नहीं निकल रही थी, बीजेपी और जेडीयू, वो सीटें कांग्रेस को पकड़ाई गई हैं कि कुछ अगला वोट ट्रांसफर करा के वो जितवा लें अपना वोट। मैं अब स्थिति जानना चाहती हूँ, कहाँ जाकर रुक रही है सुई? नहीं, अभी तो जो दिख रहा है वो एनडीए को बढ़त दिख रही है। लग रहा है कि ये बढ़त बहुत ज्यादा मतलब उलट जाएगा, ये अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि अभी सकता है, उलट सकता है। अब उलट सकता है, बिल्कुल 4.5 करोड़ वोट गिनना बाकी है, तो उलट तो सकता है ये। लेकिन हम दूसरी बात हम कह रहे हैं, पिछले 15 साल में बिहार की राजनीति में आरजेडी और बीजेपी 2 पोल की तरह है। आप देखिए, ये जेडीयू जिधर जाती है उधर सत्ता आती है। अगर इस बार नहीं आते नीतीश कुमार तो ये पहली बार ये एक्सेप्शन होगा, क्योंकि जेडीयू जो है वो जोड़ने का काम। जेडीयू वो गेंद है कि वो जहां गई उसने गोल किया। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से जेडीयू के जाने से आरजेडी के साथ जाती है तो वो सत्ता में आते हैं, बीजेपी के साथ रहती है तो वो सत्ता में आते हैं। सुमित जहां खड़े हैं वहां कुछ कार्टून में छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। इरफान, ये क्या है? ऐसे अभी आप देखिए, मेरे जो बड़े भाई हैं प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जेडीयू जिधर जाएगा इस समय उसके पास में ऐसी ताकत है, उसी की सरकार बन जाएगी। तो नीतीश कुमार जो है वो एक चौकीदार बन के उभरे हैं, आइदर यहाँ पर अगर तेजस्वी बैठे या मोदी जी बैठे हैं, लेकिन सरकार बनाने में मददगार अगर कोई होगा तो यही जेडीयू ही हो सकता है। 3 पाएगी विधानसभा में? 3, हाँ, ये बिल्कुल यही लग रहा है इस बार। चुनाव आयोग के मुताबिक नीतीश प्लस की 130 सीट पर आगे एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर है, और ये चुनाव आयोग में 242 सीटों की रुझानों का देखते देखते 131 हो गया है। देखते देखते नीतीश प्लस 131, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी यानी महागठबंधन 100 से नीचे आ गए हैं। सेंचुरी भी इस वक्त नहीं है, 242 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। एनडीए 131 सीट पर, गठबंधन 99 पर आगे चल रहा है, लेकिन अभी बहुत से वोटों की गिनती बाकी है। सुमित, अभी तो कई राउंड बाकी है। मेरे ख्याल से ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इतनी बड़ी लीड मिडवे मार्क से अभी तक किसी की गठबंधन ने ली नहीं थी। 131 पर नीतीश और 99 पर तेजस्वी। मेरे ख्याल से अब चीजों में जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और ये इशारा कर रहा है कि शायद चीजें एनडीए के लिए भी अच्छी ही है, अच्छी हो सकती हैं। और अगर ये ट्रेंड है जब से हम देख रहे हैं तब से बढ़ रहा है, तो पॉसिबली ये मैच्योर भी करेगा और शायद बढ़ेगा भी। आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं है, लेकिन हमने आपके भविष्यवाणी की उल्टा। हाँ, हमारे भविष्यवाणी से उल्टा जा रहा है। हाँ, नहीं देखिए, ये जो नहीं, ये डिपेंड करता है अलग अलग इलाके पर। जो आपने अलग अलग 4 इलाकों का दिखाया, अलग अलग इन्फ्लुएंस के एरिया है। जो बीजेपी एनडीए के इन्फ्लुएंस का एरिया है वहाँ बढ़ेगा, जहाँ आरजेडी के इन्फ्लुएंस का एरिया वहाँ कुछ बढ़ सकता है। इसी तरह से आरजेडी के साथ होगा, लेकिन अब ये लगता नहीं कि ट्रेंड
पूरी तरह से और सुमित, ये पटाखे फूटे, 131 वाले पटाखे फूट गए हैं। नीतीश प्लस 131। विजय विद्रोही कह रहे हैं कि ये इशारा तो मैंने कर ही दिया था, इलेक्शन कमीशन की साइट पर लगातार नजर गड़ाए बैठा था और इसमें 242 सीटों का रुझान बता रहा है। पटाखे फूटे, लेकिन इस वक्त अभी भी वहां देख लीजिए जेडीयू के दफ्तर में ना लड्डू है ना पटाखे हैं, चुप्पी है अभी। वो चुप्पा और कुप्पा की बात में सुबह कर रहा था, तो जो चुप्पा है अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और कुप्पा है वो चुप्पा होता जा रहा है। शिवराज दा, क्या लगता है कि चीजें बदल सकती हैं कि अब ये कंफर्टेबल हो गया एनडीए के लिए? नहीं, अभी भी मैं एनडीए के लिए कंफर्टेबल ऐसे रहेगा। मैं हमेशा से मानती हूँ कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, लेकिन ये चीज जरूर अभी देखना होगा कि आगे चलते चलते ये जो भी 131.99 है वो एक्चुअली आंकड़ा जाकर के कहाँ रुकता है। कम होगा, बढ़ेगा, 131 के आगे जाएगा, पीछे आएगा? मुझे लगता है 131 के आगे जाना चाहिए। प्रतिमा, 4 करोड़ वोट डले हैं, अभी 50 लाख की गिनती हुई है, तो 50 लाख की गिनती हुई है, तो ऐसे में बिल्कुल 15%। जी देखिए, आरजेडी को 12 लाख 12.5 लाख वोट मिला है, बीजेपी को अभी 10 लाख के आसपास वोट मिला है, कांग्रेस को करीब 5 लाख वोट है, जेडीयू को करीब 8,53,000 वोट है और एलजेपी को 3,41,000 वोट है। अन्य के खाते में करीब 10 लाख वोट जा रहा है इस समय। और आरएलएसपी कुशवाहा की पार्टी जो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन वो भी 1 लाख वोट हासिल कर चुकी है। एलजेपी पासवान की पार्टी 3 लाख। आपको लगता है आप जिन्होंने आंकड़े जो पढ़ रहे हैं ना, आंकड़े जो पढ़ रहे हैं तेजी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तेजी में निकल जा रहा है, लाख 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 सब लाखों में है। एक बताइए ना, 131 के आगे जाएगा कि नीचे आएगा? हिंदी में सीधा सिंपल। एनडीए आपके पास चुनाव आयोग रखा हुआ है? नहीं, चुनाव आयोग तो रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं नोटा में भी 1 लाख वोट पड़ चुका है। अरे फिर 1 लाख। लालू जी, छोटे लालू जी, लाख लाख की बात हो रही है और आपकी पार्टी तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। पक ये जो है इक्का हुआ। अरे अभी अगर आई है, हम पहले बोल दिए हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा था कि हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। और 1857 में अंग्रेजों को भगाया था, सिपाही विद्रोह किया था और अभी तो लड़ाई शुरू है। पटका पटकी अखाड़ा में आए हैं तो आगे पीछे होते रहता। अभी आपा नहीं खोना है, हिम्मत बढ़ा के और धकिया के अभी चित करना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी डरे वाला है लालू। तो अंगड़ाई किसकी है? नीतीश बाबू की है कि आपकी है? अरे नीतीश कुमार चल जाएगा हवा में। अभी देखिए ना, पिछले बार भी पड़ाका छोड़ रहा था सब। लालू डरा वाला है। दीपक, देखिए, इसमें बहुतों को समर्थन चाहिए होगा बाहर से। हाँ। अंदर आइए, मंत्री पद देंगे, ये वो साम दाम दंड भेद सब लगेगा। क्या कहना है कि एनडीए से जो बाहर हुए हैं वो अपना क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान, हाँ। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यहाँ, सरकार में तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे देंगे समर्थन तुझको हम सरकार बनाने के लिए, मंत्री पद चाहिए मुझे तेरे साथ आने के लिए, देंगे समर्थन तुझको हम सरकार बनाने के लिए। दीपक चिराग के लिए कह रहे हैं सीधे तौर पर कि तेल डालो तो मैं जलूंगा, वरना जला दूंगा। जलेगा लालटेन, तेल जलेगा तो तेल डला जाएगा तो लालटेन न जलेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि तेल में मिलावट। बड़ी खबर आप कह रहे हैं अभी तो अंगड़ाई है, बड़ी लड़ाई बाकी है। एक और सीट घट गई है, तेजस्वी प्लस 98 पर आ गए हैं 98, एनडीए 131 पर, एलजेपी 4, निर्दलीय 6 पर आगे चल रहे हैं, बीएसपी को 1 सीट मिली है, एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग में 242 सीटों का रुझान ये बता रहा है कि नीतीश सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन फिर आपको यहां पर ये बता दूं कि अभी बहुत से वोटों की गिनती बाकी है, ट्रेंड बदल भी सकता है। तेजस्वी और नीतीश प्लस में फासला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब ये तब्दील हुआ स्टेडियम में। यहाँ देखिए कौन सा खिलाड़ी बाजी मारता हुआ दिख रहा है। ड्रोन आया, 131 नीतीश प्लस के खाते में लाया। तेजस्वी 98 पर सेंचुरी भी नहीं बना पाए हैं। 31 साल के तेजस्वी यादव सब
सबसे ज्यादा रैलियां की, 200 पार रैलियां, अपने ही पिता का एक दिन में रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन इस वक्त 131 नीतीश प्लस, तेजस्वी 98। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियां तेजस्वी प्लस के लिए बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। अब आप कुछ बदलेंगे अपना स्टैंड? आपको लग रहा है कि अब तो रूरल में भी गिनती हो रही होगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो लग ही रहा है कि अब जो है एनडीए की एडवांटेज है क्लियरली, और उसके अंदर जो दो रीजन समझ में आ रहे हैं, एक ये कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, और दूसरा जेडीयू का राउट नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था। तो जेडीयू के लिए मतलब महिलाओं की जो वोटिंग ज्यादा हुई है उसका फायदा मिला होगा जेडीयू को? अब वो तो पूरे रिजल्ट आने दीजिए, कोई पोल डेटा होगा या फिर कोई एक्चुअल डेटा आएगा, उसके बाद ही कहा जा सकता है। आरजेडी भी 57 पे आ गया है, वो कहाँ पे 82-83 पर था, पिछली बार 57 पर आ गया है, उसका भी परफॉर्मेंस खराब हुआ। बिल्कुल, आरजेडी का भी परफॉर्मेंस खराब है, और बीजेपी का परफॉर्मेंस और जेडीयू, इसमें सबसे बड़ा जो लिंक है वो जेडीयू है। कहीं ना कहीं मिस किया तमाम सेफोलॉजिस्ट ने, कहा कि नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं, तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस डेटा को फाइनल मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, जो मार्जिन है, वो 65 से 70 सीटें ऐसी जिसमें से 500, 600, 1000 तक जा रहा है, और 40-45 सीटें जिसमें 2000 का डिफरेंस है। तो अभी जब ईवीएम खुलेंगी तो वो बदलेगा, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, बदलेगा भी आंकड़ा। हाँ, आसपास हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसको अभी फिक्स मानना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। फिक्स मानना जल्दबाजी होगी। आपकी क्या है? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। कहाँ पे है प्रतिभा? 50 लाख वोटों की ही गिनती हुई है, 4 करोड़ वोट डले थे, तो इट्स टू अर्ली टू। फिर से आंकड़ा बदल गया है, 132 नीतीश प्लस, तेजस्वी आप देखिए 97 हो गए। धीरे धीरे ये आंकड़ा गिरता चला जा रहा है। बीएसपी एक सीट पर, एआईएमआईएम 2 पर आगे चल रही है। नीतीश प्लस 132 पर, तेजस्वी प्लस देखिए ये आंकड़ा बदला है। आप ऊपर जो है वो सिर्फ 9 दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम आंकड़ा बदल रहे थे। अब इसका फोटो खींचकर सब जगह पहुंचा मत दीजिएगा, ये विनती है आपसे। 9-7 97 तेजस्वी प्लस, नीतीश प्लस 132, पासवान 4, अन्य के खाते में 10। चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, और ये चीजें वाकई में एनडीए को जहाँ खुशी दे रही होंगी, वहीं यूपीए के लिए परेशानी का सबब होगा। राखी कुछ कहना चाह रही, काफी परेशान लग रही हैं। नहीं, परेशान नहीं हूं मैं, ये देख रही हूं कि ये चीजें अभी बदलेंगी। बार बार हम सभी देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, और कितने राउंड्स हुए, कितने वोट्स अभी काउंट करने बाकी हैं, तो हमें वो जरूर देखते रहना होगा। लगातार चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप आरजेडी की बात करते प्लस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो महाराष्ट्र झारखंड के तर्ज पे करना चाह रही थी, यहाँ अगर कांग्रेस का पोर परफॉर्मेंस होता है तो उसका खामियाजा यहाँ पे आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। तो कांग्रेस का दिख रहा है। देखिए, तेजस्वी ने चुनाव के पहले ये जरूर सोचा होगा कि हमारे पास ऊंची जातियों के वोट नहीं है, हमारे पास दलितों के वोट नहीं है, जो आरजेडी को नहीं मिलते हैं। इन वोटों को हम कैसे हासिल करें, इसके लिए एक रणनीति उन्होंने बनाई थी। उनका मानना था शायद कि कांग्रेस कुछ वोट ऐसे ले सकती है ऊंची जातियों के, और वामपंथी पार्टियों, खासतौर से सीपीआई-एमएल लिबरेशन के जरिए हमें दलितों के वोट प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें देखना यह है क्या उनकी ये रणनीति कामयाब हुई, या दलितों के वोट वहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं कि दलितों के नेता कौन से हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।